ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है इसकी एटॉमिक रेडियाई, परमाणुवीय त्रिज्या। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जो स्कैंडियम से शुरू होती है एटॉमिक नंबर 21, यहाँ से यदि अपन इनका एटॉमिक रेडियस देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस में कमी आती जाती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 तत्व तक परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। इसके बाद क्रोमियम से लेकर कॉपर तक परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। इसके कारण को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। किसी परमाणु की त्रिज्या या आकार दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो कारक है वह है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी ब्राह्म्य इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण। संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कितने आकर्षण बल से नाभिक से बंधे रहते हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। यानी जितने ज़्यादा आकर्षण से इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से बंधे रहेंगे उतना ही छोटा आकार जो है परमाणु का आकार उतना छोटा होता चला जाएगा। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए हुए रहेगा परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, अर्थात ब्राह्मतम कोश वही है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे इनका आकर्षण बल बढ़ेगा। फलस्वरूप परमाणुवीय आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि एक आवर्त में बाईं से दाईं अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ उसका आकार कम होता जाता है। दूसरा कारक जिस पे एटॉमिक रेडियस निर्भर करता है वह है परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। ब्राह्मतम या परिधि वाले इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेशित होने के कारण ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे परमाणु आकार बढ़ जाता है। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के ब्राह्मतम यानी np कक्षकों में नहीं भरते, वरन उसके जो अंदर वाले कक्षक हैं यानी कि n-1d कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाने से ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम होता जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये बीच के इलेक्ट्रॉन ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं। वैसे तो क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन ये आपस में आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने की वजह से आकार में कमी होती है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव यानी वे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स np कक्षकों में नहीं जा रहे बल्कि कहाँ जा रहे हैं, n-1d कक्षकों में। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में उनके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो परिधि के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रतिकर्षित करेंगे और इस कारण आकार में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में d इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव इतना प्रभावशाली नहीं होता। इसी वजह से शुरू में तो जो आकर्षण बल है वो अधिक प्रभावशाली होगा और एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। हम देख रहे हैं ग्राफ में भी देख सकते हैं कि क्रोमियम तक तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाता है। फिर क्रोमियम से लेकर ऑलमोस्ट निकल तक यहाँ पर हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर आकर्षण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हो रहा है जो आकार को कम कर रहा है, लेकिन दूसरा कारक जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं वो आकार को वृद्धि कर रहा है।
तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन निकल के बाद कॉपर एंड जिंक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया है। इसको अगेन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है, यानी कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस वजह से अब आकार में कमी ना होकर क्या हो रही है, इन कॉपर और जिंक में आकार में वृद्धि हो जाती है। तो यदि अपन इस ग्राफ को देखें तो हम समझा सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, क्रोमियम तक तो आकार में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है वो अधिक प्रभावशाली है, आकार कम हो रहा है। क्रोमियम से लेकर निकल तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों फैक्टर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। और कॉपर एंड जिंक, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है और इस वजह से आकार में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह यदि अपन इनके आयनिक रेडियस को देखें, यानी आयनिक त्रिज्या, कोई भी कैटायन कब बनता है, जब न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसको हम कैटायन या धनायन कहते हैं। किसी धनायन के ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस कहते हैं। संक्रमण धातुओं में अधिकांशतः NS2 तथा कभी कभी NS1 इलेक्ट्रॉन विन्यास के साथ साथ N-1D 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस वजह से ये क्या कर सकते, ये जो है इनमें से अपन 2, 3, 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो सभी जो है संक्रमण तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएंगे, क्योंकि इनके s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें भी निकाला जा सकता है। इस वजह से ये +3, +4, +5 इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दर्शाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो भी धनायन की त्रिज्या होगी वो हमेशा उदासीन या न्यूट्रल एटम की रेडियस से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो अब जो नाभिकीय आवेश है वो कम इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है, क्योंकि नाभिक में तो उतना ही आवेश है, नाभिकीय आवेश तो वो ही रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है। तो अब जो नाभिकीय आवेश है वो कम इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है। इस वजह से हमेशा यदि अपन न्यूट्रल एटम से कंपेयर करें तो जो आयनिक जो भी आयन बनता है उसका रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि यदि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मेंबर्स को देखें तो हम देखते हैं कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एटॉमिक जो आयनिक रेडियस है उसमें लगातार कमी होती जाती है।